अम्ल पित्त या एसिडिटी क्या है? अम्ल पित्त बढ़ने पर क्या करें? अम्ल पित्त में क्या खाएं? शरीर में पित्त बढ़ने से क्या होता है? आखिर अम्ल पित्त क्यों बनता है? अम्ल पित्त के लक्षण क्या हैं? अम्ल पित्त कितने प्रकार का होता है? अम्ल पित्त में क्या नहीं खाना चाहिए? और अम्ल पित्त से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय क्या हैं? आपके इन सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पाइए अम्ल पित्त या एसिडिटी से छुटकारा हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर अरुण झा, फाउंडर डायरेक्टर आयुर्मंगलम वेलनेस झांसी, रिजुविनेटिंग लाइफ नेचुरली विद अमेजिंग आयुर्वेदा। अम्ल पित्त या एसिडिटी या सीने में जलन आज एक आम समस्या है जो पेट में अधिक एसिड बनने और आमाशय की परत या इस एसिड की वजह से भोजन नली में जलन के कारण होती है। इसमें लेटने पर, खाने के बाद, अधिक खाने के बाद, शराब पीने या तनाव लेने पर सीने और पेट में जलन महसूस होती है। ये जलन कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रहती है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हाइटस हर्निया अर्थात पेट में मौजूद सामग्री का रिसाव भोजन नलिका में होने के कारण जलन, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD और पेट में अल्सर के कारण भी एसिडिटी हो सकती है। आयुर्वेद में एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अम्ल पित्त अन्नवह स्रोतस अर्थात खाने की जगह एक जगह को दूसरी जगह ले जाने, पचाने और सोखने वाले चैनल्स का रोग है। आयुर्वेदिक चिकित्सक एसिडिटी के इलाज में शोधन अर्थात शुद्धिकरण प्रक्रिया जैसे कि विरेचन, सफाई की विधि, वमन, उल्टी और शमन नष्ट करना का प्रयोग किया जाता है। शमन में लंघन अर्थात व्रत और पाचन अर्थात जड़ी बूटियों से पाचन में सुधार शामिल है। आइए जानते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एसिडिटी या अम्ल पित्त क्या होता है। अम्ल पित्त के प्रमुख लक्षण तिक्त अम्ल उद्गार यानी खट्टी डकार, उरोदाह यानी सीने में जलन और अविपाक यानी अपच हैं। इनकी वजह से आगे चलकर त्वचा रोग जैसे कि खुजली और चकत्ते यानी रैशेस की समस्या भी हो सकती है। जिस दोष के असंतुलित होने के कारण एसिडिटी हुई है उसके आधार पर अम्ल पित्त को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वात कफज यानी वात और कफ के कारण, दूसरा कफज यानी कफ के कारण और तीसरा वातज यानी वात के कारण। शरीर के हिस्से के आधार पर अम्ल पित्त को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 ऊर्ध्वांग यानी ऊपर की ओर, भूख न लगना, सिर दर्द और उल्टी जैसे लक्षण सामने आते हैं। दूसरा अधोग अम्ल पित्त अर्थात नीचे की ओर, इसके लक्षणों में जलन, त्वचा में चकत्ते, प्यास और बेहोशी शामिल है। अम्ल पित्त के अन्य लक्षणों में जलन, खराब पाचन, प्यास लगना, पसीना आना, जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण बुखार और भारीपन शामिल है। छर्दी अर्थात उल्टी, पित्तज गुल्म यानी पित्त के खराब होने के कारण पेट में सख्त मल का जमना, पित्ताश्मरी यानी पित्त के खराब होने की वजह से पथरी बनना और अन्न द्रवशूल अर्थात पेट में सूजन या पेट में अल्सर जैसे कुछ सामान्य लक्षण एसिडिटी या अम्ल पित्त में नज़र आते हैं। एसिडिटी के प्रमुख इलाज के तौर पर आयुर्वेद में निदान परिवर्जन की सलाह दी जाती है। आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल कर वमन और विरेचन द्वारा एसिडिटी से राहत पाई जा सकती है। आहार और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव कर एसिडिटी से बचा जा सकता है। इसके अलावा अपथ्य अर्थात शरीर को नुकसान देने वाला आहार जैसे कि भारी, खमीर युक्त, सूखा और अत्यधिक मसालेदार भोजन न खाएं। शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें और एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए धूम्रपान से दूर रहें।
आइए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार एसिडिटी होने पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जौ, तोरई, कद्दू, परवल, टिंडे, गाजर, हरे चने, आंवला, करेला, हरी सब्जियां, कपित्थ, गेहूं, अनार, शहद, गन्ने की जड़, मांस का रस, ठंडा पानी, केला, कच्ची चीनी और सफ़ेद लौकी, मेलन इत्यादि खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ठंडा पानी पिएं और एक आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सकीय विरेचन, चिकित्सकीय वमन अर्थात उल्टी और चिकित्सकीय एनीमा अर्थात वस्तीकर्म करवाएं। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं जिसमें संतुलित आहार और समय पर भोजन करना शामिल हो। योगासन करें। आइए जानते हैं क्या ना करें। चने का आटा, चावल, बैगन, काले चने, आलू, मसालेदार और नमकीन खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, खट्टा सिरका और काला नमक ना खाएं। कॉफ़ी, शराब और चाय ना पिएं। दिन के समय ना सोएं। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन या पेशाब को रोकें नहीं। अनुचित खाद्यों का मिश्रण खाने से बचें। तिल के बीज, कुलत्थ, काले बीन्स, वाइन, बकरी का दूध, दही और तैलीय खाद्य पदार्थ न खाएं। आइए जानते हैं एसिडिटी या अम्ल पित्त का आयुर्वेदिक इलाज या उपचार क्या है। सबसे पहले बात आती है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन इस चिकित्सा का लक्ष्य बीमारी के कारण को दूर करना है। कई रोगों में प्रमुख इलाज के तौर पर इस चिकित्सा की सलाह दी जाती है। निदान परिवर्जन बीमारी को बढ़ने से रोकने और उसे दोबारा न होने में मदद करता है। रुक्ष अन्नपान अर्थात सूखे खाद्य पदार्थ खाना, लंघन अर्थात उपवास और वाटिका अन्नपान अर्थात में शरीर में वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन जैसे एसिडिटी पैदा करने वाले कुछ कारणों से बचना चाहिए। गलत खान-पान की आदतें, अत्यधिक सेक्स करना, अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कार्य, शराब युक्त पेय और अत्यधिक मात्रा में चावल और बीन्स खाने के कारण एसिडिटी बनती है और निदान के अंतर्गत इन्हीं आदतों से बचना चाहिए। एसिडिटी रोकने के लिए अध्याशन यानी भोजन के बाद जल्दी खाना या तुरंत खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं आयुर्वेद में एसिडिटी के लिए क्या शोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे हम इस रोग का जड़ से समूल नाश कर सकें। आयुर्वेद में एसिडिटी के इलाज के लिए शोधन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है जिसमें सबसे पहले आता है वमन। वमन एक सफाई करने की विधि है जो उल्टी के द्वारा शरीर से आम यानी विषाक्त पदार्थ और बलगम को दूर करने में मदद करती है। आयुर्वेद में वमन चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों एवं इनके सूत्रण से पाचन में सुधार और शरीर में कफ को कम किया जाता है। इस तरह एसिडिटी को नियंत्रित किया जाता है। ये मोटापे, एलर्जी, साइनस, एनोरेक्सिया अर्थात खाने की इच्छा न होना, बवासीर, मिर्गी और गले में खराश के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। वचा यानी मीठे पौधे की सुगंधित जड़ों से तैयार पटोल यानी परवल, नींबू कल्क यानी नीम की पत्तियों का रस या पेस्ट, मदल फल अर्थात मैना पेड़ का फल, सेंधव लवण जल अर्थात पानी में सेंधा नमक और यष्टि मधु फांट का इस्तेमाल एसिडिटी से ग्रस्त व्यक्ति में वमन चिकित्सा के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इसमें विरेचन किस प्रकार करते हैं। विरेचन चिकित्सा में आम को खून से बाहर निकालकर और मल निष्कासन के द्वारा आम से छुटकारा दिलाकर बीमारी का इलाज करने में मदद करती है। विरेचन चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर छोटी आंत, लीवर और पित्ताशय से अतिरिक्त पित्त को खत्म किया जाता है। ये उल्टी और जी मिचलाने की समस्या को भी कम करती है। विरेचन दस्त, किडनी स्टोन, विषाक्त भोजन अर्थात फूड पॉइजनिंग और अल्सर के इलाज में भी मदद करता है। एसिडिटी से ग्रस्त व्यक्ति में दाडिम घृत यानी घी, सादा गाय का घी और विदर आदि घृत से स्नेहपान या तेल का सेवन करवाने के बाद विरेचन चिकित्सा में त्रिव्रत लेह, एरंड भ्रष्ट अरीतकी और पंचसकार चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं अम्ल पित्त की शमन चिकित्सा क्या है।
अम्ल पित्त या एसिडिटी के इलाज में निम्नलिखित शमन चिकित्साओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लंघन। लंघन चिकित्सा से दोष और धातुओं के बीच संतुलन लाकर शरीर में हल्कापन लाया जाता है। पेट से संबंधित बीमारियां और रस धातु के खराब होने के कारण हुए रोगों में सबसे पहले लंघन चिकित्सा की सलाह दी जाती है। लंघन चिकित्सा में उपवास के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें निराहार अर्थात भोजन से परहेज और फलाहार अर्थात केवल फलों का सेवन शामिल है। लंघन चिकित्सा से छर्दी अर्थात उल्टी, अतिसार अर्थात दस्त और अरोचक यानी अपच से राहत मिलती है। इसीलिए एसिडिटी के इलाज में लंघन चिकित्सा अत्यंत लाभकारी होती है। ये पाचनाग्नि में सुधार कर शरीर को पोषण प्रदान करती है। लंघन कब्ज को कम करता है और ये त्वचा एवं पेशाब संबंधित विकारों, जांघों में अकड़न और फोड़ों के इलाज में भी लाभदायक है। लंघन चिकित्सा के बाद पाचन चिकित्सा का क्रम आता है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन औषधियों से शरीर को हल्का किया जाता है। पाचन का उपयोग उदर अलसक अर्थात पेट में मल को रोकना और गैस का दर्द, गौरव अर्थात भारीपन, अपच, अम्लता और हृदय रोग, इसका उपयोग मुख्य रूप से पित्त और कफ को ठीक करने के लिए किया जाता है। पाचन चिकित्सा के बाद नंबर आता है दीपन अर्थात क्षुधा को बढ़ाने का प्रक्रम। कई जड़ी बूटियों और इनके सूत्रण का इस्तेमाल दीपन चिकित्सा में अग्नि अर्थात जठराग्नि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये अतिसार, गृहिणी अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिडिटी और बुखार से राहत दिलाने में उपयोगी है। दीपन चिकित्सा शरीर में आम को कम कर अग्नि को ठीक करने में मदद करती है और इससे धात्वाग्नि अर्थात धातुओं की चयापचय अग्नि भी बढ़ती है। आइए जानते हैं एसिडिटी या अम्ल पित्त के उपचार के लिए वो कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो इसका समूल नाश करती हैं। और इसमें सबसे पहले नंबर आता है शुंठी या सोंठ का। शुंठी में कामोत्तेजक, लिबिडो बढ़ाने वाला और दर्द निवारक गुण मौजूद है। प्राकृतिक उत्तेजक और पाचन होने के कारण एसिडिटी कम करने के लिए ये जड़ी बूटी उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा ये उल्टी और कब्ज से भी राहत दिलाती है। शुंठी शरीर में कफ को कम और पाचन अग्नि को बेहतर करती है। यह दमा, असंयमिता, रूमेटिक दर्द, जोड़ और उससे संबंधित ऊतकों में दर्द और नेत्र रोगों के इलाज में भी मदद करती है। घी के साथ शुंठी लेने पर अपच और पेट दर्द दूर होता है। शुंठी का पेस्ट या अर्क या ताज़ा रस गोली और काढ़े के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आप गर्म पानी के साथ शुंठी चूर्ण या चिकित्सक के निर्देशानुसार ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आमलकी यानी आंवला। आमलकी यानी आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत माना जाता है। ये शरीर में ओजस को बढ़ाता है और टॉनिक की तरह काम करता है एवं शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये पित्त के असंतुलन के कारण हुए रोगों जैसे कि बवासीर, डायबिटीज़, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, वर्टाइगो अर्थात सिर घूमना या चक्कर आना और मानसिक विकारों के इलाज में अत्यंत उपयोगी है। आमलकी मुंह और आंतों की सफाई करती है। ये आंत और पेट में जलन को कम कर एसिडिटी का उपचार करती है। आमलकी काढ़े, मिठाई और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप गर्म पानी के साथ आमलकी चूर्ण या डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं। 2 आंवले के मुरब्बे सुबह सुबह खाली पेट लेने से भी एसिडिटी या अम्ल पित्त में काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद नंबर आता है यष्टि मधु या मुलेठी का। यष्टि मधु तंत्रिका, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन प्रणाली पर असर करती है। एसिडिटी के मरीजों को गर्म पानी के साथ इसे लेने पर अत्यंत फायदा होता है। यष्टि मधु शरीर में मांसपेशियों में अकड़न, अल्सर, खांसी और बलगम को कम करती है। प्राकृतिक रूप से औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण ये अल्सर के इलाज में बहुत उपयोगी होती है। ये फेफड़ों को साफ कर फ्लू और जुकाम से राहत दिलाती है।
यष्टि मधु आँखों की रोशनी, तेज और रंगत को निखारने का भी काम करती है। यष्टि मधु दूध के काढ़े, पाउडर और काढ़े के रूप में उपलब्ध है। आप गर्म पानी के साथ यष्टिमधु चूर्ण या चिकित्सक के निर्देशानुसार ले सकते हैं। आइए जानते हैं एसिडिटी के लिए प्रयुक्त आयुर्वेदिक योग कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है प्रवाल भस्म का। प्रवाल भस्म एक आयुर्वेदिक सूत्रण है जिसमें संसाधित अर्थात साफ किया हुआ लाल मूंगा मौजूद रहता है। कई रोगों जैसे कि डिसयूरिया अर्थात पेशाब करने के दौरान दर्द या जलन, जलोदर यानी ड्रॉपसी अर्थात पेट में दूषित पानी भरना, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी संक्रामक हड्डी रोग और एसिडिटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये सीने की तेज धड़कन या टैकीकार्डिया के उपचार में भी प्रयुक्त की जाती है। प्रवाल भस्म का चिकित्सकीय प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप घी, चावल के पानी, गर्म पानी या शहद के साथ प्रवाल भस्म ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है कपर्दिका भस्म। कपर्दिक भस्म को मूल्यवान आयुर्वेद सूत्रण के रूप में जाना जाता है। कपर्दिका भस्म में अम्ल व वातनाशक अर्थात एंटासिड गुण होते हैं जो इसे एसिडिटी से ग्रस्त लोगों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसमें रासायनिक घटकों के रूप में ऑक्सीजन, कार्बन और कैल्शियम होता है। कपर्दिका भस्म को छाछ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पटोलादि क्वाथ का। इसमें त्रिफला, पटोल यानी परवल, पुनर्नवा, कनक बीज, वासा अर्थात अडूसा और भारंगी प्रमुख सामग्री के रूप में मौजूद हैं। ये एसिडिटी दूर करने में असरकारी होता है और कफ एवं पित्त के कारण हुए बुखार के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हृदय रोगों, शूल, कामला अर्थात पीलिया, सन्निपात रोग अर्थात तीनों दोषों के कारण होने वाले रोग, एनीमिया, मोटापा और पेचिस के इलाज में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत नंबर आता है प्रवाल पंचामृत रस का। प्रवाल पंचामृत रस के सूत्रण में 5 सामग्रियां हैं जिसमें प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म अर्थात मोती की भस्म, शौक्तिक भस्म और शंख भस्म और कपर्दिका भस्म शामिल है। ये पित्त के कारण हुई एसिडिटी, जलोदर, पेट में पानी भरना और दर्द में लाभकारी है। आप प्रवाल पंचामृत रस को वटी, गोली या पानी के साथ चिकित्सक के निर्देशानुसार ले सकते हैं। इसके उपरांत बारी आती है सूत शेखर रस की। सूत शेखर रस में एंटासिड और एंटीकोलिनर्जिक प्रभाव होता है। आयुर्वेद में एसिडिटी के इलाज के लिए सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शुंठी, एला अर्थात इलायची, दालचीनी, पिप्पली, गंधक, टंकड़ अर्थात सुहागा, करचूरा यानी सफ़ेद हल्दी और अन्य सामग्रियों से इसे तैयार किया जाता है। ये मुख्य तौर पर पित्त दोष पर काम करती है। ये पेट दर्द, जी मिचलाने, उल्टी और एपिगैस्ट्रिक दर्द यानी पेट के ऊपरी हिस्सों में पसलियों के ठीक नीचे दर्द या असहजता होने में, सीने में जलन, बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों में राहत दिलाता है। सूत शेखर रस वटी को गर्म पानी या चिकित्सक के निर्देशानुसार ले सकते हैं। इसके उपरांत अविपत्तिकर चूर्ण का नंबर आता है। अविपत्तिकर चूर्ण एक आयुर्वेदिक सूत्रण है जिसमें मुश्ता, विडंग, एला, लवंग, त्रिकटु और अन्य सामग्रियां मौजूद हैं। आयुर्वेद में इसे प्रमुख तौर पर एसिडिटी के उपचार में शामिल किया जाता है। आप शहद, गर्म पानी या चिकित्सक के निर्देशानुसार अविपत्तिकर चूर्ण को ले सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है। उचित औषधि और रोग के निदान हेतु आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके प्यारे प्यारे सुझाव और सवालों का हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, बाय बाय, वंदे मातरम,
दिल से।